भाई आपने फिजिक्स की इम्पोर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो को इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया कि मुझे मजबूर होकर के केमिस्ट्री वाले वीडियो को आज ही लाना पड़ गया। सच बता रहा हूँ, मेरा मन था, मेरे मन में ये माइंडसेट पहले से था कि मैं केमिस्ट्री की वीडियो एक दिन बाद लेकर आऊँगा। पहले फिजिक्स की वीडियो बच्चे देख लें, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लें, तैयार कर लें, नोट कर लें, टिक लगा लें। उसके 2 दिन बाद यानी एक दिन गैप करके मैं सेकेंड डे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक लाऊंगा। ये मेरे मन में था, सच बता रहा हूँ अपने मन की बात। लेकिन आप लोगों का प्यार उस वीडियो पर इतना ज़्यादा रहा, आपने उस वीडियो को इतना शेयर किया, इतना ज़्यादा देखा, इतना ज़्यादा उसकी सराहना किया कमेंट करके, तो मुझे लगा यार मुझे लेट नहीं करना चाहिए और किसी और दिन का वेट नहीं करना चाहिए। बच्चों के लिए आज ही केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो ला देना चाहिए, ताकि ये बच्चों के वक्त का सही टाइम है। सच बता रहा हूँ, ये आपका असली वक्त चल रहा है स्ट्रगल करके कुछ बेहतर चीज़ हासिल करने का। तो इस आपके वक्त में अगर मैं एक दिन 2 दिन लेट करूँगा तो मैं सोचूंगा कि मैंने लेट किया, मैंने आपका नुकसान कराया। इस वजह से मेरे किसी भी चीज़ में अब विलंब नहीं होने वाला है। मैंने 2025 के मैथ के 7 सेट के फुल वीडियो सोल्यूशन का अनसाल पेपर हल करके अपने चैनल पे डाल दिया है, प्लेलिस्ट बना करके फ्री ऑफ कास्ट, वहाँ से आप देख सकते हो। और इस वीडियो में 70 में 70 केमिस्ट्री में जिस जिस बच्चे को पाना है, इस वीडियो को अंतिम तक देखना और इत्मीनान से तुम अपना कोई भी क्वेश्चन बैंक खोल लेना, पेंसिल से क्वेश्चन क्वेश्चन पर टिक लगाते जाना कि आज इन इन सभी टॉपिक पर जो मैं दिखाऊंगा ना, सभी टॉपिक को अपने क्वेश्चन बैंक में नोट्स में टिक लगाना कि एग्ज़ाम से पहले केवल यही पढ़ना है, यही पढ़ के जाना है, पेपर देना है। 70 में 70 की तैयारी इस बार होगी आपकी। दूसरी चीज़, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहा है, उसको बहुत हेडेक मत लेना। ये सोच लेना कि वहाँ उपस्थित होना, सिग्नेचर करना है, फाइल देना है, और क्या होगा क्या नहीं होगा ना किसी से पूछो, ना किसी को कुछ ज्ञान दो। उपस्थिति, फाइल देना है, सिग्नेचर करना कि हाँ हम आए हैं प्रैक्टिकल में, इतना ही आपको करना है। बाकी जिनका जुगाड़ है उनको तो कुछ नहीं करना, लेकिन जिनका जुगाड़ नहीं उनको सिर्फ इतना करना है, फाइल देना है, उपस्थिति होकर उपस्थिति दर्ज कराना, बस। बाकी आपके लिए मैं तैयार हूँ, केमिस्ट्री के सभी टॉपिक लेकर आया हूँ। पूरी वीडियो देखना, गारंटी के साथ देखना, गारंटी के साथ मैं बताऊँगा भी। दूसरी चीज़ कि मैथ की तैयारी के लिए भी अगर आप लोग डिमांड कर रहे हो, कमेंट सेक्शन मैंने पढ़ा है, तो मैं मैथ का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लाऊंगा आपके लिए। कसम से बता रहा हूँ, मैथ का भी लेकर आऊँगा। कहीं मत जाना, इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब हम शुरू करते हैं बेटा टॉपिक दिखाना। और ये चीज़ मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, 100% फंसेगा। ये जो टॉपिक आज आपको दूंगा ना, ये 100% आपके एग्ज़ाम में मैच करेगा। ये एक बार का नहीं, चैनल पे जाओ 1 साल 2 साल पहले की हिस्ट्री देखोगे ना, उसमें भी मैंने इसी तरह से टॉपिक दिया था, 100% मैच किया था। इस बार आपकी बारी है, केमिस्ट्री की तैयारी आपकी बारी, 100% मैच करेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं याद करना, वो आज एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा मेरे भाई, एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। क्लास 12 में अगर आप 70 में 70 नंबर पक्के करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो पूरी वीडियो देखना। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक इसका ओवरव्यू देते हैं कि आज इस केमिस्ट्री 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए आज आपको क्या क्या मैं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषा रट के जाना है, कौन कौन सा दिल दिमाग में छाप के जाना है, वो मैं बताऊंगा आपको। प्रयोगशाला विधि कौन कौन सी पूछी जाती हैं, कितने नंबर में पूछी जाती हैं, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं आज, ठीक है। फर्स्ट केमिस्ट्री हो या तो सेकंड वाली केमिस्ट्री हो, यानी दोनों पार्ट का एक निचोड़ इस वीडियो के अंदर आपको मिलने जा रहा है। तो बहुत लकी आप अपने आप को समझे। और महत्वपूर्ण नियम कौन कौन सा पूछता है, ये सब का सब आपको आज इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ। तो यार प्यारा सा कमेंट कर दो, कौन कौन लोग अपने क्वेश्चन बैंक में टिक लगाने के लिए रेडी हैं, कौन कौन लोग रेडी हैं, इधर कमेंट में लिख दो रेडी। कमेंट में आप लोग क्या कर दो, कमेंट में लिख दो रेडी, ठीक है ना। कमेंट में मेरे भाई रेडी लिख दो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम तैयार हो अच्छे तरीके से। और प्रमुख परीक्षण कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो सब हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। नाम वाली अपक्रिया कौन कौन सी पूछी जाती है, ये सब भी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे। तो ये 4 मुख्य टॉपिक है। अब इन चारों के अंदर जो जो टॉपिक हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। और आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि कौन कौन रेडी है इसको नोट करने के लिए। और हाँ,
अगर आप चाहते हो इन सभी से रिलेटेड तुम्हें उत्तर सहित पीडीएफ मिल जाए, प्रश्न भी मिले उत्तर भी मिले, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें तुम्हें मिल जाएगा उत्तर सहित सब कुछ। कितने में? केवल 40 रुपये में, केवल 40 रुपये में, ठीक है, केवल और केवल 40 रुपये में इन सभी प्रश्नों का एक जगह इकट्ठा उत्तर सहित पीडीएफ चाहते हो तो केवल 40 रुपये में, केवल केवल 40 में, केवल केवल 40 में। तो जाके जरूर ले लेना। बाकी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक टॉपिक नोट करते चलना मेरे भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो और परेशान मत होना, एकदम बेस्ट तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, एकदम मज़ा आएगा। कमेंट सेक्शन भी मैं देख रहा हूँ बच्चों का कमेंट आना शुरू हो गया है। खुशी होती है ज़्यादा जब आपके कमेंट कंटिन्यूस आते। देखिए, महत्वपूर्ण परिभाषाओं में आप परिभाषाओं में क्या रट के जाएंगे, क्या तैयार करके जाएंगे, ये आपका है मोलरता, ठीक है। दूसरा परिभाषा है मोललता, और तीसरा मोल प्रभाज या मोल अंश, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में उन्नयन। अब इसमें से आप सोचोगे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी है, तो देखो क्वथनांक में उन्नयन ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आ रहा तो इसके साथ कभी कभी ये भी आ जाता है। इस नाते कि अगर ये जानते हैं तो इन दोनों में कभी अंतर पूछ देगा, कभी दोनों दोनों के बारे में टिप्पणी पूछ देगा, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होंगी या एक दो बार पढ़ लेंगे तो याद जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना कि क्वथनांक और हिमांक में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए, ऐसे भी आ जाता है। तो आप दोनों को तैयार करेंगे एक साथ पैरेलल, ठीक है। और इनके जो अवकात है ना, 1 नंबर की अवकात है। ये सारे टॉपिक कितने अवकात वाले हैं? 1 नंबर की अवकात वाले। अभी मैं 3 नंबर 5 नंबर पर भी आऊँगा, सब्र करो मेरे भाई, सब्र करो। मैं तुम्हारे ही लिए सब कुछ ढूंढ के सब कुछ सर्च करके लाया हूँ, तो सब्र करो, कहीं मत जाना, बस इस वीडियो को एंड तक देखना, नोट करते चलना, ठीक है। तुम्हारे ही कहने पर आज ही वीडियो आ गई है। अगला टॉपिक है हमारा परासरण दाब या मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव प्रति परासरण विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी कभी कभी 3 नंबर में पूछ देता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए या संक्षेप में वर्णन कीजिए, ऐसे आ जाता है ये 10वां वाला, ठीक है। अब परासरण और प्रति परासरण, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, 6 नंबर और 9 नंबर में कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। याद करके आप इसको जाएंगे, पूछ देगा ये, तो आप इसी का परिभाषा इसमें लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इस नाते इन दोनों को आप अलग अलग कंठस्थ करिएगा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को समझिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये याद आ रहा हो और इस क्वेश्चन के आने पर आप इसी का आंसर इसमें डाल देंगे, तो महा मिस्टेक होगा, नंबर कटेगा। दोष केवल आप कॉपी चेक करने वाले को देंगे कि मैंने लिखा था फिर भी नंबर नहीं मिला। यही बात आप कहते घूमते रहते हो जब रिजल्ट आ जाता है। तो क्लियर कट जो चीज़ जहाँ है वो चीज़ वहीं लिखना है, इसका उसमें नहीं घमंडा करना है, उसका इसमें नहीं करना है, ठीक है, समझ गए। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हमारे टॉपिक्स। यहाँ पर ईंधन सेल क्या है, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं। अभिक्रिया की वेग और दर से रिलेटेड हर साल पेपर में आया हुआ हर साल पेपर में आपको मिल जाएगा। अगर आप सातों सेट को इकट्ठा रख के अनुसार पेपर में जाओ, सातों सेट एक बार देखो, अभिक्रिया की दर या वेग से रिलेटेड प्रश्न तुम्हें मिल ही जाएगा। तो इस बात को आज ही गांठ मार लो कि अभिक्रिया की दर और वेग मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में है, और अभिक्रिया की कोटि भी इसी के साथ ही आपको याद करना है। जो चीज़ देखो, मैं एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जो नहीं याद करना, जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं था उसको मैंने छोड़ दिया, उसको हमने हटा दिया। अब जो ज़रूरी था, जो पढ़ना समझना लिख लिख के समझना ज़रूरी था, जो पेपर में आता, हमने केवल आज वही टॉपिक लिया है। आप ये गलती कतई मत करना कि आप इसमें से भी छांट के याद करो। ऑलरेडी मैंने आपके लिए सभी प्रश्नों, हज़ारों प्रश्नों में से छांट करके ये टॉपिक लाया। अब आप अगर इसमें छांट रहे हैं, इसका मतलब आप अपने नंबर काट रहे हैं। तो ये गलती कतई नहीं करना है कि मेरे छांटे हुए टॉपिक में से आप छांट के याद करोगे ना। अगर आप समझ लिए इसमें से छांट रहे हैं तो अपने प्राप्तांक में नंबर काट रहे हैं, ये बात समझ लीजिएगा आज ही, ठीक है। और मेरे भाई ध्यान से सुनो, तुम लोग वीडियो भगा भगा के जल्दी जल्दी देख ले रहे होंगे। अरे ऐसे जल्दी वाले ना बहुत ख़राब नंबर पाते हैं। जो ज़रूरी बातें मैं साथ में बोलता जा रहा हूँ ना, उन बातों को तो सुन नहीं पाएंगे। तो वीडियो भगा के जल्दी जल्दी देख लेंगे सारा टॉपिक, तो होशियार तो बन जाएंगे, लेकिन जो बातें मैं बोल रहा हूँ उन बातों से आप अपरिचित रहेंगे।
तो नुकसान आप ही का होगा। देखो लिगेंड क्या है, लिगेंड को संक्षेप में समझाइए, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये मेरे भाई कभी 3 नंबर में तो कभी 1 नंबर में आता है। 1 नंबर में आएगा तो केवल परिभाषा, 3 नंबर में आएगा तो समझ लीजिए विस्तार से इसका वर्णन करना है। लिगेंड समझ लो लीजेंड है, पूरे केमिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो लिगेंड वाला ही है। कोई ये कह नहीं सकता कि ये टॉपिक ज़रूरी नहीं है पढ़ना। हर अध्यापक, हर पढ़ने वाला अच्छा स्टूडेंट्स यही कहेगा कि लिगेंड याद करना तो सबसे ज़रूरी है। ठीक है। लैंथेनाइट एंड अंत संक्रमण तत्व उप संयोजक संख्या। संक्रमण तत्व किस ब्लॉक का तत्व है ये भी पूछ देता है कभी कभी बहुविकल्पी में। तो ये डी ब्लॉक का है या ब्लॉक का है, किस ब्लॉक का है, इस बारे में भी आप जानकारी रखेंगे। और संक्रमण तत्व के बारे में जानकारी रखना आपके लिए नंबर प्लस 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 का काम करेगा। ठीक है ना, आपका नंबर प्लस होगा अगर इस संक्रमण तत्व के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। कभी कभी ये दीर्घोत्तरी में, नहीं तो बहुविकल्पी में एकदम क्लियर है। ठीक है। और ये उप संयोजक संख्या, इसके बारे में भी आप विस्तार से रट्टा मार लेंगे। ठीक है। महत्वपूर्ण परिभाषाओं का सिलसिला अभी कंटिन्यू चल रहा है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत मेरे भाई, क्रिस्टल से क्षेत्र सिद्धांत किसे कहते हैं, संयोजकता आबंध सिद्धांत किसे कहते हैं, वर्नर सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी लिखिए। हेलो एल्केन तथा वर्गीकरण, SN1 अवक्रिया। आप देखो, अब जो ये 24 नंबर 25 नंबर है ना, एकदम VVIP क्वेश्चन है। VVIP मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या टॉपिक समझो। अब मैं तुम्हें ये सारी हेडिंग बता रहा हूँ, जिन जिन प्रश्नों में ये हेडिंग मिल जाए उन सभी प्रश्नों को चाट डालो, उन सभी प्रश्नों को तैयार कर डालो। ये तुम्हारी भलाई और तुम्हारी अच्छाई इसी में है। ठीक है। तो जो जो चीज़ें मैं आप दिखा रहा हूँ, शायद ही आप, वो भाग्यशाली बच्चा जो देख रहा है, जो बाद में देखेगा वो भी भाग्यशाली, लेकिन जिसके सामने ये वीडियो नहीं गई समझ लो उसका नुकसान है। एमीन तथा वर्गीकरण, इसके बारे में तैयारी करना है। अल्कोहल तथा वर्गीकरण, इसके बारे में तैयारी करना है। DDT क्या है, इस पर फुल फॉर्म क्या है, संक्षेप में लिखे या टिप्पणी लिखे, ऐसे आता रहता है। SN2 अवक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण समझाइए, ऐसे भी आता प्रश्न। कार्बोहाइड्रेट तथा वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखिए। देखो टिप्पणी लिखना, विस्तार से समझाइए, संक्षेप में लिखिए, उदाहरण समझाइए, सब एक ही चीज़ है, बस पूछने का तरीका अलग है। जैसे हम कह दें आप किसके बेटे हैं, यानी आप अपने पिताजी का नाम बताएंगे। मैं सीधे पूछूं कि आपके पापा का नाम क्या है, तब भी आप वही आंसर बताएंगे। या तुम्हारे पिताजी का नाम ये है क्या, तभी भी कहोगे हाँ, तो समझो तुमने ही वो बताया, तुमने उसकी पुष्टि किया। तो इस तरीके से इन सभी को तैयार करना है। अमीनो अम्ल, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये देखो 32, 33, 34, ये तीनों दोस्त हैं। इन तीनों की दोस्ती ऐसे है, ये तीनों आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि चलो हम लोग बोर्ड परीक्षाओं में चलेंगे, बच्चों के बीच में पेपर में मिलेंगे। लेकिन ये तीनों कहते हैं कि हम लोग एक ही पेपर में नहीं मिलेंगे, तुम लखनऊ में जाना तो हम प्रयागराज में चले जाएंगे। तो ये कहता तो हम क्या करेंगे, तो तुम गोरखपुर में चले जाओ, कानपुर में चले जाओ। मतलब हर जिले में ये लोग अपनी अपनी ड्यूटी लगा लेते हैं, बाद में फिर इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये समझो इतने अच्छे अच्छे ये सब दोस्त, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। ठीक है। अब प्रोटीन पर भी कभी कभी टिप्पणी लिखने को आ जाता है। इनका रासायनिक सूत्र, इनकी परिभाषा, इनका उपयोग, इनके लाभ, इनकी हानि, इनका मेरिट डिमेरिट जो भी है सब तैयार कर लो मेरे चेले। अब आ जाओ महत्वपूर्ण परिभाषाओं में। DNA की संरचना का वाटसन तथा क्रिक सिद्धांत लिखना है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, विटामिन से क्या समझते हैं, एंजाइम से क्या समझते हैं, ये भी लिखना है। अब आ जाता है प्रमुख नियम। तुम सोच रहे थे ना कि नियम कब बताएंगे गुरुदेव, नियम तो आप छोड़ रहे हैं। ना ना, हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है। अब नियम भी हमने अब शुरू से उठाया, सारा नियम जितना भी पूरे बुक में है, पूरे बुक के सभी नियम को हमने निचोड़ा, खंगाला और इकट्ठा किया। आज आपको मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। क्लोराउस का नियम, 1/2 गुणांक, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, आर्हेनियस का समीकरण, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम और नेनस्ट समीकरण है। जो फराडे वाले हैं, जो फराड करते रहते हैं, कोई भी अध्यापक, चाहे नौसिखिया अध्यापक हो, चाहे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हो, स्टूडेंट भी अगर कोई माइंडेड होगा, तो वो फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम कहेगा कि ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है।
इसके आने की संभावना एक सेट में नहीं है, सातों सेट में है। सातों सेट में फैराडे बाबू आते रहते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है फैराडे के फराड को एकदम से तैयार कर लेना, ठीक है। और बाकी भी आप सब तैयार करेंगे, ये नहीं कि आपको छांटना नहीं है, सब तैयार करना। हम बता रहे हैं कि हीरो इसमें से कौन है। हीरो यही है, फैराडे, क्योंकि हर सेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है प्रमुख परीक्षण की। परीक्षण में आपको मोलिस परीक्षण, टालेन अपकर्मक, फैलिन विलियन, ल्यूकास परीक्षण, ये परीक्षण आपके सामने हमने रखे हैं। तो तुम्हें कहीं और खोजना नहीं है, ना ही तुम्हें कुछ परेशान होना। एक वीडियो में इकट्ठा आपको सब कुछ मिल रहा है, तो ये भाग्यशाली बच्चों का संकेत है कि जो लोग लकी हैं वे आज इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने जल्दी जल्दी उसमें क्या नाम वीडियो रोक रोक करके तुम अपना क्वेश्चन बैंक में पन्ना पलट पलट करके टिक लगाओ। कितनी अच्छी बात है, बहुत मज़ेदार बात है, ठीक है। अब प्रयोगशाला विधि की बात आ गई, 5 नंबर की बात आ गई, 3 नंबर की बात आ गई, दीर्घ उत्तरी की बात आ गई, विस्तृत उत्तरी की बात आ गई, सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला पाने वाला क्वेश्चन की बात आ गई, प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि कौन कौन सा पढ़ के जाना है, उन सब की सूची मैं लेकर आया हूँ मेरे भाई। क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिल अल्कोहल बनाने की और डाई एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि। मेरे भाई अगर तुमने तैयार किया तो कसम खुदा की पेपर में इन्हीं में से किसी एक से ज़रूर मुलाकात होगी तुम्हारी, ठीक है। तो इन सब से मुलाकात करने के लिए थोड़ा मेहनत कर लो, पेपर में ज़रूर मुलाकात होगी इन प्रश्नों की। इसके अलावा प्रयोगशाला विधियों में 3 विधि और है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड एसीटोन बनाने की, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये भाई अब तो मेरे से रहा नहीं जा रहा है और इसके आगे कुछ कहा नहीं जा रहा है। तुम बहुत ही सच्चे स्टूडेंट हो, इसी नाते कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो। प्रयोगशाला विधि जितना हो सका मैंने उतना बता दिया, जितना हो सका इसी वीडियो में दिखा दिया और जितना हो सका उतना मैंने आपको बता दिया। बस इससे भी ज़्यादा कुछ और छुपा हुआ है, उसको भी ज़रा देख लो मेरे भाई। इसके अलावा नाम वाली अपक्रिया भी हैं। नाम वाली अपक्रियाओं के बारे में क्या हम छोड़ देंगे ना, सारे टॉपिक हमने चुन चुन के बिन बिन के खोज के लाया आपको देने के लिए। आप देखिए, हुंड्स बीकर अपक्रिया, वोटर फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। भैया कुछ ऐसे भी अपक्रियाएँ हैं जो नाम से फेमस हैं, फलाना अपक्रिया, डिमका अपक्रिया। तो कोई भी अपक्रिया हो, बस आप इस वीडियो का जो बटन है लाइक वाला उसको दबाकर अपनी दे दो मुझे प्रतिक्रिया। इसी नाते मैंने लाया है आपके लिए नाम वाली अपक्रिया, ठीक है। तो ये नाम वाली अपक्रिया तभी आपको मिल पा रही है जब आप अपनी लाइक वाली बटन दबा करके प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इतना ही नहीं, कुछ और भी है नाम वाली अपक्रिया। लाइक बटन दबा करके दे दो अपनी प्रतिक्रिया। विलियमसन अपक्रिया, कोल्बे स्मिथ अपक्रिया, राइमर टीमन अपक्रिया, गाटरमान अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया। मेरे भाई इन अपक्रियाओं का जो नंबर है एवरेज मान लो 3 नंबर का, कभी कभार 1 नंबर, नहीं तो 3 नंबर में फिक्स रहते हैं और 5 में भी कभी कभी औकात बना लेते हैं। तो पेपर सेटर, जो लोग पेपर सेट करते हैं, पेपर के लिए क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं, नंबर कितने लायक है इस बात का डिसीजन लेते हैं, ऐसे लोग इसको कभी 3 नंबर में कभी 5 नंबर में डाल देंगे आपके पेपर में। लेकिन वो 3 में आए चाहे 5 में आए, आपके दिमाग में रहना चाहिए इनकी जानकारी, क्योंकि आप तो डट के सामना करोगे ना, पेपर का करोगे ना। मेरे भाई तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज़ें हम इकट्ठे लेकर आए हैं। नाम वाली अपक्रियाओं के बारे में सारी चीज़ें हमने खोल खाल के रख दिया। 4 अपक्रिया और बची है, 14 गो हैं लगभग नाम वाली अपक्रिया। इन 14 पर अगर अपना तुम कब्जा जमा लोगे तो पेपर में कोई भी आएगा तुम हंसी खुशी कर दोगे ना। तो नाम वाली अपक्रिया में हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया, कार्बिलेमिन अपक्रिया, ईटाड अपक्रिया और क्लीमेंसन अपचयन। आज की इस वीडियो का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा फायदा उन बच्चों को मिलेगा जो इस वीडियो को फिर से स्टार्ट करेंगे देखना और वीडियो को बीच बीच में रोक के
ये सारे टॉपिक क्वेश्चन बैंक पलट पलट के खोज खोज के हर पेज पे टिक लगाएंगे। आपने अगर टिक नहीं लगाया, स्क्रीनशॉट ले लिया तो भी बेकार किया, टिक नहीं लगाया तो भी बेकार हो गया। इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर अभी वक्त है, वीडियो स्टार्टिंग में चले जाओ, कोई क्वेश्चन बैंक खरीदे हो तुम, क्वेश्चन बैंक खोलो और इस वीडियो का पहला हेडिंग ढूंढो। हो सकता है आधा घंटा लग जाए आपको ये काम करने में, तो ज़रूर ये काम करो, क्योंकि तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम्हारे जो 70 में 70 नंबर हैं, इसी में आपको मिलने हैं।